तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कि किस तरीके से आप एक विजिटर को कन्वर्ट कर सकते हैं रिटर्निंग विजिटर में और इंक्रीज कर सकते हैं अपनी एफिलिएट मार्केटिंग अर्निंग्स को। अब एफिलिएट मार्केटिंग से आप तभी अर्निंग कर सकते हैं जब आप कंसिस्टेंट हो, रेगुलर अपनी पोस्ट के साथ में आपका एक फिक्स्ड प्लान हो कि किस तरीके से आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। अब एफिलिएट मार्केटिंग आई गेस सबसे सिंपल और सबसे सेफेस्ट तरीका है ऑनलाइन अर्निंग का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम प्लान डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी हेल्प कर सकता है एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छा रेवेन्यू अर्न करने में। एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको कंटेंट लिखना है, किस तरीके से आपको पोस्ट लिखनी है और किस तरीके से आप अपने ट्रैफिक को मॉनिटर कर पाएं ताकि आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझ पाएं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी एक ब्लॉग की या फिर एक वेबसाइट की, थोड़ी राइटिंग स्किल्स की, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर की और टारगेटेड ट्रैफिक की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉग की। अगर आपकी एक वेबसाइट है तो ऑलरेडी आपको इस बारे में नॉलेज होगी। अगर आपकी एक वेबसाइट नहीं है तो आप blogger.com यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर। अब ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर एक सर्विस है जो कि ऑटोमेटिकली आपके सब्सक्राइबर्स को ईमेल सेंड करती है जब वो अपना ईमेल प्रोवाइड करते हैं आपकी वेबसाइट पे। आप ऑटोमेटेड ईमेल सेंड कर सकते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, किसी स्पेसिफिक टाइम पे आप ईमेल सेंड कर सकते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, एफिलिएट लिंक्स को एम्बेड करके ईमेल कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस एज एन ब्लॉग यूज कर रहे हैं तो मेलचिम्प की सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं और ऑटो रिस्पॉन्डर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं मेन प्रोसेस की तरफ कि किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट होगी एक ब्लॉग की। अगर आपके पास में ब्लॉग ऑलरेडी है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके पास में नहीं है तो एक ब्लॉग क्रिएट कर लीजिए। अब अर्निंग के लिए मिनिमम हमारे पास में डेली विजिटर्स होने चाहिए 100 से 200, तब जाके हम एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। अब अगर आपके पास में ब्लॉग है और इतने विजिटर्स नहीं आ रहे हैं, 100 से 200 विजिटर्स डेली विजिटर्स नहीं आ रहे हैं, तो यूनिक कंटेंट क्रिएट करना चालू करिए ताकि आपके ब्लॉग पे या फिर आपकी वेबसाइट पे हिट्स आना चालू हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है ई बुक क्रिएट करें। अब ई बुक आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जरूरी नहीं है कि वो 100 से 200 पेज की होनी चाहिए, 50 पेज की या फिर 25 पेज की एक छोटी सी आप ई बुक पब्लिश कर लें ताकि जो विजिटर्स आपके ब्लॉग या फिर आपकी वेबसाइट पे आए उनको कुछ ऐसा फ्री कंटेंट मिले ताकि वो डाउनलोड कर पाएं। अब ई बुक उस बारे में लिखें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में तो आप स्मार्टफोन के बारे में लिख सकते हैं कि किस तरीके से एजिंग शुरू हुई उनकी, कौन से स्मार्टफोन से, किस तरीके से आज हमारे पास टेक्नोलॉजी ने स्मार्टफोन्स को चेंज कर दिया है, या कुछ ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट जो कि लोग डाउनलोड करना चाहें, या फिर प्रो टिप्स अगर आप किसी को प्रोवाइड करना चाहें किसी भी फील्ड में, जैसे हेयर स्टाइल की फील्ड में अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिमिंग की उसमें फील्ड में प्रोवाइड करना चाहते हैं, न्यूट्रिशन की फील्ड में प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ऐसी ई बुक पब्लिश करिए जो कि जिसका कंटेंट यूनिक होना चाहिए और जिसको लोग डाउनलोड करना चाहें। अब अगर आप ई बुक नहीं लिख पा रहे हैं तो आप किसी से ई बुक लिखवा सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन फ्रीलांसर्स, राइटर्स आपको अवेलेबल होंगे, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं fiverr.com। अब अगला इंपॉर्टेंट स्टेप आता है लैंडिंग पेज क्रिएट करना। अब लैंडिंग पेज आपकी वेबसाइट का या फिर आपके ब्लॉग का इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि यूजर आए तो अपना ईमेल एड्रेस और अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके जाए। अब ऑनलाइन बहुत सारे लैंडिंग पेजेस अवेलेबल हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं। अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉग यूज कर रहे हैं तो वर्डप्रेस की थीम्स में आपको बहुत सारे लैंडिंग पेजेस अवेलेबल हैं, अट्रैक्टिव लैंडिंग पेजेस अवेलेबल हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। तो लैंडिंग पेज पे आपको बेसिकली करना ये है कि जब यूजर आए और अपना ईमेल एड्रेस इनपुट करे या आपकी वेबसाइट पे ईमेल या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो वो ई बुक डाउनलोड कर पाए फ्री में। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको एक ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर सेट करना है जिसको कि आप आसानी से सेट कर सकते हैं मेलचिम्प प्लगइन के साथ में। अब ये सारी चीजें करने के बाद भी अगर आपकी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो आप अपने ब्लॉग या फिर अपनी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग को एनेबल कर सकते हैं। अब गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली होता यह है कि जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है और अगर उसको लगता है कि वहां पे वो आर्टिकल लिखना चाहता है या कुछ पब्लिश करना चाहता है तो गेस्ट पोस्टिंग से आप अपने यूजर से आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं। अब ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी विजिटर आया और आपने कोई भी आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया। आपको आर्टिकल वही पब्लिश करने हैं जो आपकी वेबसाइट के या फिर आपकी ब्लॉग के नीश से रिलेटेड हो। जैसे अगर आपका ब्लॉग है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो उसी टाइप के आर्टिकल्स आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें। आप क्या पब्लिश कर रहे हैं अपने ब्लॉग पे या फिर अपनी वेबसाइट पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंटेंट यूनिक नहीं है तो गूगल उसको अच्छी तरीके से इंडेक्स नहीं करेगा, अच्छी तरीके से रैंक नहीं करेगा। तो मेक श्योर करें कि जो आप पब्लिश कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे
या जो भी कंटेंट आप डाल रहे हैं अपने ब्लॉग पे या किसी भी अगर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें जो कंटेंट हो वो यूनिक होना चाहिए। अब ये सब करने के बाद में आप एफिलिएट नेटवर्क चूज कर सकते हैं। बेस्ट और सेफेस्ट रहेगा कि आप स्टार्ट करें Amazon एफिलिएट के साथ। अब लास्ट स्टेप में जितने भी ईमेल आपके पास में अवेलेबल हैं उनको प्रोडक्ट लिंक के साथ में ईमेल सेंड करें और ध्यान रखें कि आप स्पैम ना करें। तो ये सब करने के लिए आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। एकदम से ट्रैफिक इंक्रीज नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग बैंक बाज़ार की। अब बैंक बाज़ार भी सेम प्रोसेस पे काम करता है। जिस तरीके से आप बैंक बाज़ार पे जाते हैं, अपना ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं, उसके बाद में आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे ईमेल्स रिसीव होते हैं बैंक से, कभी HDFC बैंक से, ICICI बैंक से, या फिर इंश्योरेंस के लिए बहुत सारे ईमेल आपको रिसीव होते हैं। तो इन सब के लिए आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको रिजल्ट दिख पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे या फिर अपनी वेबसाइट पे और कन्वर्ट कर सकते हैं विजिटर्स को रिटर्निंग विजिटर्स में। और माय फ्रेंड बूज लॉजिक्स ने एक पैरोडी बनाई है ज्ञानी 2.0 पे। अगर आपको वो पैरोडी देखनी है तो नीचे चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेकआउट करो, पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। दिस इज अनुराग साइनिंग ऑफ।